हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, यू एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के ऊपर बात कर रहे हैं। बिजनेस लॉ का हमारा ये टॉपिक है। हम कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड, एसेंशियल्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था ऑफर्स का। तो सबसे पहले ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। ऑफ़र के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ स्टडी कर लिया था, जैसे कि जनरल ऑफ़र, स्पेशल ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, स्टैंडिंग ऑफ़र, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारा कुछ हमारे रिवीजन में ही आता है। उसके बाद हमने शुरू किया होता हमारा टॉपिक एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफ़र। एक वैलिड ऑफ़र के क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। ये लीगल रिलेशन क्रिएट करता होना चाहिए, ये सर्टन होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी है, ठीक है। और सामने वाली पार्टी की असेंट लेना है, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। जो ऑफ़र दे रहा है सामने वाली पार्टी की असेंट लेना है, ये उसका व्यू है। तो ये कंडीशनल होनी, ये जो ऑफ़र है ये मे भी कंडीशनल हो सकती है, ठीक है। जैसा जो ऑफ़र दे रहा है पर्सन, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं। इट मे बी कंडीशनल। जो ऑफ़र है वो समय रहते हमें एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। ऑफ़र शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसमें हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे कि ए ने बी को कहा परचेज करने के लिए उसका मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल 5000 का। अगर वो विद इन वीक रिप्लाई नहीं करेगा तो वो ऐसा मान लेगा कि आपने जो है उसकी ऑफ़र को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। शुड नॉट कंटेन, ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो ऑफ़र है ये स्पेसिफिक भी हो सकती है, ये जनरल भी हो सकती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए आगे बात कर रहे हैं। ऑफ़र में बी एक्सप्रेस और इम्पाइल्ड। जो ऑफ़र है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्पाइल्ड भी हो सकती है, बोल के भी बताई जा सकती है और बाय द कंडक्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आगे हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड। तो चलिए हम आगे बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट था। ऑफर इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड इन्विटेशन टू ऑफर, मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। जो ऑफर है वो हमारी डिफरेंट होती है। किससे डिफरेंट होती है? खाली मेयर अटेंशन से, इंटेंशन से, इन्विटेशन से अलग होती है। इन्विटेशन टू ऑफर और अलग बात होती है, ऑफर अलग बात होती है। मेयर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो चीज़ अलग है, ऑफर अलग है। एडवर्टाइजमेंट अलग है, प्रोस्पेक्टस अलग है, लेकिन जो ऑफर है वो हमारी अलग होती है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या बताया गया है हमारे पास। अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, फादर ने लिखा उसके जो सन है, हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम द ऑनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टी इज मेयर द स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। फादर ने, मतलब उसकी ये इच्छा है कि वो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके सन को दे दे। रॉट हिज सन, उसने अपने सन को लिखा था। अबाउट हिज विश, अपनी विश के बारे में, वो सिंपली अपनी विश के बारे में बता रहा है। तो ये सिंपल क्या है, उसकी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। द ऑनर ऑफ ऑल ऑफ हिज प्रॉपर्टी, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है वो ये उसी की है, ये उसकी इच्छा को बता रहा है। तो ये मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन है। अनाउंसमेंट क्या होगा? अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू द चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन 12th बोर्ड इज नॉट एन ऑफर। जो बच्चा 95% से ज़्यादा स्कोर करेगा उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, ये अनाउंसमेंट है, ये ऑफर नहीं है। ये चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं कि इनविटेशन क्या है, इनविटेशन क्या होता है। ओके, तो इनविटेशन का मतलब सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है। अदर पार्टी को इनवाइट करना है कि वो उनके साथ डील करे।
ये जो इनविटेशन होता है वो ऑफर से अलग होता है। यहाँ पर जो पर्सन इनवाइट कर रहा होता है दूसरे को, वो सिर्फ इनविटेशन को भेज रहा है और वो ये बता रहा है कि वो जो पर्सन इनविटेशन भेज रहा है कि वो विलिंग टू डील विद एनी पर्सन। वो किसी भी पर्सन के साथ डील करने के लिए तैयार है जिसको वो ये इनविटेशन भेज रहा है। वो पर्सन जो मेरे साथ कांटेक्ट में आने के लिए तैयार है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करता हो। फॉर एग्जाम्पल, जो सेल ऑफ गुड्स हैं उसकी हमने एडवर्टाइज कर दी कि हमने ऑक्शन के थ्रू सेल करनी है, वो इनविटेशन है। जनरली हम क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं लोगों को, वो ऑफर नहीं है। कितने लोगों को इनवाइट किया गया, ऑफर तो किसी एक को करनी है ना, कांटेक्ट तो किसी एक के साथ करना है। जैसे रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस जो कंपनी इशूड करती है, ये सिर्फ इनविटेशन है ताकि लोगों को वो इनवाइट कर सके, पब्लिक को इनवाइट कर सके कि उनकी सिक्योरिटीज़ को पब्लिक है जो वो सब्सक्राइब कर सके। ये होती है इनविटेशन। ठीक है, इंटेंशन और होती है, इंटेंशन ऑफ अनाउंसमेंट हम डिस्कस कर लिया, और जो इनविटेशन है वो अलग है, ऑफर अलग है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आंसर टू अ क्वेश्चन। क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आंसर से अलग होना चाहिए ऑफर नहीं आती है उसमें, क्वेश्चन आंसर में। यहाँ से आपको क्लियर होगा। ये जो केस स्टडीज़ आपको बताई गई हैं, हार्वे वर्सेस फिशेस के बताई गई हैं, इस केस में प्रिवी काउंसिल ने ये बताया था, एक्सप्लेन किया था कि ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में डिफरेंस होता है। इस केस में आपको बताया गया है, प्लेंटिफ ने टेलीग्राम के थ्रू पूछा, 2 क्वेश्चन पूछे थे उसने। ठीक है, एक पार्टी से, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन क्वेश्चन मार्क एंड सेल द लोएस्ट कैश प्राइस। जो भी आपका जो प्राइस है, लोएस्ट प्राइस है, वो हमें बता दीजिए, टेलीग्राफ कर दीजिए। ओके, तो जो डिफेंडेंट था उसने रिप्लाई किया, लोएस्ट प्राइस फॉर द बम्पर हॉल पेन 900 पॉन्ड्स, कि उसने सिर्फ सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है। प्लेंटिफ सेंट द अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग दैट वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट दिस रेट। उसने कहा, उसने अनदर टेलीग्राम भेजा कि हम इस अमाउंट के ऊपर पेन खरीदने को तैयार हैं। हाउएवर द डिफेंडेंट रिफ्यूज टू सेल द प्रॉपर्टी एट द प्राइस। जो डिफेंडेंट है उसने रिफ्यूज कर दी, जिसके ऊपर उसने स्यू किया है पार्टी ने, उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैं आपको नहीं दूंगा। तो जो प्लेंटिफ था उसने स्यू किया, contending that they had made an offer to sell the property at 900 pound, therefore they are bound by offer। उसने कहा कि इसने मेरे से ऑफर किया है कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी सेल करूंगा इस अमाउंट के ऊपर, ये ऑफर से अब बंधा हुआ है, लेकिन अब ये मुझे फिर भी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं दे रहा है। इस बेसिस पे उसने उसको स्यू कर दिया। तो जो प्रिवेसी काउंसिल थी उन्होंने एग्री नहीं किया, किसके साथ, प्लेंटिफ के साथ एग्री नहीं किया। किस ग्राउंड के ऊपर, कि आपने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, पहला क्या आप हमें सेल करोगे, और दूसरा कैश प्राइस, उसका कॉस्ट क्या है। जो डिफेंडेंट है उन्होंने सिर्फ सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर दिया है, कोटिंग द प्राइस, बट रिजर्व देयर आंसर विद रिगार्ड टू देयर विलिंगनेस टू सेल। उन्होंने अपनी इच्छा नहीं बताई है कि वो आपको सेल करना चाहते हैं या नहीं। दे मेड नो ऑफर एट ऑल, उन्होंने कोई भी ऑफर नहीं दी है। तो इस तरह से आपका तो कोई ऑफर हुआ ही नहीं है। अगर आपके बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है तो आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो लॉर्डशिप हेल्ड दैट द mere statement of the lowest price at which the vendor would sell contain no implied contract। खाली उसने लोएस्ट प्राइस के बारे में आपको बताया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बीच में एक इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया अगर उसने आपको प्राइस बताई दिया कि वो आपको सेल करेगा ही करेगा। ठीक है, जो पर्सन इंक्वायरी कर रहा है अगर उसने आपको प्राइस बता भी दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंध गया है, यहाँ पर इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो इन्विटेशन अलग होता है, ऑफर अलग होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। एक और केस था, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है। जैसे जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसने कहा he would not accept less than 6000 pound for it। वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए 6000 से कम नहीं लेगा। तो ये स्टेटमेंट हमें ये तो नहीं बताती है कि ये कोई एक तरह का ऑफर है, बट ये हमें ज़रूर बताती है कि ये एक तरह का इनविटेशन टू ऑफर है। ये ऑफर को इनवाइट कर रहा है
कि जो पार्टी इस टर्म के ऊपर एग्री करेगी, इस कंडीशन के साथ एग्री करेगी, वो इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लेगी, इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेगी, अगर वो नेगोशिएट करते हैं तो तब जाके उनके बीच में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। स्टेटमेंट ऑफ अ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। स्टेटमेंट है जो प्राइस जो बता रहे हैं वो ऑफर नहीं होती है, ये हम ऑलरेडी ऊपर वाले केस में डिस्कस कर चुके हैं। प्राइस लिस्ट ऑफ अ गुड डजंट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर फॉर सेल ऑफ अ सर्टेन गुड्स ऑन द लिस्टेड प्राइसेस। ये सिर्फ एक तरह का क्या होता है, इन्विटेशन होता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इन्विटेशन कैसे होता है। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस। इन्विटेशन जब बनाते हैं ऑफर के लिए तो वो क्या है। इन केस ऑफ एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग द इन्विटेशन डजंट मेक एन ऑफर। जो पर्सन इनवाइट कर रहा है वो ऑफर नहीं दे रहा है, रेदर इनवाइट्स अ पार्टी टू मेक एन ऑफर। वो पार्टीज को इनवाइट कर रहा है कि वो ऑफर दे। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनविटेशन को सेंड करने का, दैट ही इज विलिंग टू डील विद एनी पर्सन हु ऑन द बेसिस ऑफ सच इन्विटेशन इज रेडी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो उनके साथ डील करने के लिए तैयार है जो इनविटेशन के बेसिस के ऊपर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए तैयार हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको पूरा करते हुए। ठीक है, तो जो इनविटेशन होता है, इनविटेशन अलग है, ऑफर अलग है। इनविटेशन हम सिर्फ एक पार्टी को इनवाइट कर रहे हैं, जो हम एडवर्टाइज कर रहे हैं फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, ये इनविटेशन है। ये खाली हम इनवाइट कर रहे हैं। जो बिड्स होंगी, वो जो भी प्राइस वगैरह होंगे, जो बिड्स होंगी वो ऑक्शन में होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। ऑफर वगैरह ऑक्शन में होंगी, उससे पहले नहीं होंगी। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, जो ऑक्शनर है डजंट कॉन्ट्रैक्ट विद एनीवन हु अटेंड्स द सेल। जो भी सेल में आया सब उनके साथ, किसी के साथ भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। ऑक्शन जो है वो सिर्फ एक तरह का एडवर्टाइज है सेल करने का, बट द आइटम्स आर नॉट पुट फॉर द सेल थ्रू द पर्सन हु हैव कम टू द ऑक्शन में हैव द इंटेंशन टू परचेज। जो आए हैं ऑक्शन में उनकी इंटेंशन है परचेज करने की, वो खरीदना चाहते हैं इसीलिए तो वो आए हैं, लेकिन वो सबको ऑफर नहीं दी गई है, वो सिर्फ एक इनवाइट किया गया है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर उसकी जो ऑब्जेक्टिव है इनवाइट करने की, उन पर्सन्स को बुलाना है, उनको बताना है जो पर्सन टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करेंगे वो उनके साथ रेडी होंगे कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए। ओके, जैसे कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में होगा। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, ये प्रीलिमिनरी प्रोस्पेक्टस है जो पब्लिक को इनवाइट करने के लिए दिया जाता है। खाली इंफॉर्मेशन होती है इसमें सिक्योरिटीज़ की, सिर्फ पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं ताकि वो उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। जो प्राइस की स्टेटमेंट है वो ऑफर नहीं है। कैसे, देखते हैं। व्हाट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। सबसे पहले बात करते हैं ऑफर के लिए इन्विटेशन क्या है। जो ऑफर है वो इन्विटेशन से अलग होनी चाहिए, बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ऑफर इज डिफाइंड एंड कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से समझना, जो ऑफर है वो डिफाइंड है, क्लियर है, और वो कैपेबल भी है, कैपेबल एन इंटेंशन इनटू द कन्वर्टिंग द इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इंटेंशन को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो कैपेबल है। कौन, ऑफर। जो इन्विटेशन टू ऑफर है ये एक सर्कुलेशन है ऑफर का, इंफॉर्मेशन का सर्कुलेशन है। इट्स एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस द ऑफर। ये ऑफर को इंड्यूस करने का एक अटेम्प्ट है। प्रीसीड्स अ डिफाइंड ऑफर, ये ऑफर से, डिफाइंड ऑफर से पहले होता है इन्विटेशन। इन्विटेशन पहले होता है, बाद में ऑफर बनता है। ऑफर कॉन्ट्रैक्ट बना देता है आपका सीधा। जो इन्विटेशन है, इन्विटेशन से ऑफर बनता है, ऑफर से देन कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू एन ऑफर डजंट रिजल्ट इनटू द कॉन्ट्रैक्ट।
अगर इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं। अगर ऑक्शन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोग बिड भी लगाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होता है? जिसकी फाइनल बिड को एक्सेप्ट किया जाता है, जिसकी बिड के ऊपर, जिसकी हाईएस्ट बिड होती है, जिसके ऊपर हैमर किया जाता है, उसको ही साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जो इनविटेशन है वो ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाता है। एंड ओनली एन ऑफर एमर्जेंस इन द प्रोसेस और अ नेगोशिएशन। जो इनविटेशन है वो सिर्फ एक प्रोसेस है, किसी चीज़ के लिए एग्री करने के लिए, किसी प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन है, समथिंग किसी चीज़ के लिए एग्री करने के लिए, ठीक है। तो पर्सन advertises that he has a stock of books to sell or houses to let. There is no offer to be bound by any contract. यहाँ पर कोई भी ऑफर नहीं है, उसने क्या किया? एडवर्टाइज किया। Such advertisements are offer to negotiate. ये नेगोशिएट करने के लिए ऑफर्स हैं, ऑफर्स को रिसीव करने के लिए हैं। In order to ascertain whether a particular statement amounts to an offer और एन इन्विटेशन टू ऑफर। टेस्ट क्या होगा? इंटेंशन। बंदे की इंटेंशन क्या है? जो ये ऑफर दे रहा है या जो इन्विटेशन दे रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है? डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बाइंड बाय इट एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर। अगर ये जो पर्सन दे रहा है उसकी इंटेंशन क्या है, उसको पता होना चाहिए वो इसमें बंध जाएगा अगर उसने एक्सेप्ट कर ली। अगर वो चाहता है बाद में चेंजेस करने का, पहले से ही उसके दिमाग में उसकी इंटेंशन क्या है? कुछ टर्म्स को रखने का। अभी वो डायरेक्ट अगर सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है, अगर तो वो बाउंड हो जाता है, वो अपने टर्म्स के ऊपर रहता है, वो अपनी कमिटमेंट के ऊपर रहता है, वो उसमें चेंजेस नहीं करेगा, तो वो ऑफर है। अगर वो चेंजेस करना चाहता है, जैसे ऑक्शन होगी, उसने इनवाइट कर लिया लेकिन प्राइस नहीं बताया कि वो किस प्राइस के ऊपर सेल करना चाहता है, तो वो क्या होगी? वो एक इनविटेशन टू ऑफर होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, दोनों में बस उसका विलिंगनेस देखनी है। Section 2, subsection A of the Act, an offer is the final expression of willingness by the offerer to be bound by the offer. उसकी जो फाइनल विलिंगनेस है वो देखनी है हमने ऑफरर की, कि जो वो ऑफर दे रहा है अगर अदर पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उसके साथ क्या हो जाएगा? बाउंड हो जाएगा। अगर वो बाउंड होने के लिए रेडी है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेडी है, तो वो ऑफर कर रहा है, उसकी इंटेंशन ऑफर की ही थी। अगर वो सिर्फ नेगोशिएट करना चाहता है, ऑफर को रिसीव करना चाहता है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर होगी। जो पार्टी एक्सप्रेस नहीं कर रही है अपनी फाइनल विलिंगनेस, प्रपोजेस टू सर्टेन टर्म्स और विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, ही डजंट मेक एन ऑफर। जो पर्सन अपनी फाइनल विलिंगनेस को नहीं बता रहा है, वो आगे जाके नेगोशिएट करने के लिए तैयार है, कुछ टर्म्स ऐड ऑन करने के लिए तैयार है, तो वो ऑफर नहीं दे रहा, वो इनवाइट कर रहा है। only invites the party to make an offer on those terms. Only the thing is required is the willingness of the offeree to abide by the terms of the offer. हमने पार्टीज की विलिंगनेस देखनी है, उसकी विलिंगनेस क्या है, फाइनल विलिंगनेस क्या है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट में बनना चाहता है, वो चेंज तो नहीं करेगा किसी भी तरह की कमिटमेंट को, किसी भी तरह की स्टेटमेंट को। अगर नहीं चेंज करेगा तो वो ऑफर, अगर चेंज करेगा देन वो इनविटेशन टू ऑफर है। उसकी हमने इंटेंशन ही देखनी है, इसका टेस्ट इंटेंशन से ही हो सकता है। मेयर स्टेटमेंट ऑफ लोएस्ट प्राइस विच द वेंडर वुड सेल कंटेन नो इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट। खाली लोएस्ट प्राइस के बारे में बताना, रेट करना, ये इम्पाइल्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना देता है दोनों पार्टीज के बीच में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। If a person who makes a statement has the intention to be bound by it as soon as the other accept, he is making an offer. अगर एक पार्टी, उसकी इंटेंशन क्या है? बाउंड होने की, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, पक्का कॉन्ट्रैक्ट करने की। अगर सामने वाली पार्टी, मान लो मैंने ऐसे हवा में थोड़ी बोल देना है
या ए ने कहा कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूँ। अब उसको पता है कि मैं ऐसे बोलूँगा तो सामने वाली पार्टी अगर एक्सेप्ट कर लेगी, बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे कार को देना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि पहले मैंने बोल दिया, बाद में मैंने कुछ और ऐड ऑन कर दिया, कुछ भी मेरी इंटेंशन ही नहीं है सेल करने की, अभी फाइनल जो भी है, तो वो होगी सिर्फ इनविटेशन। ठीक है, किस रेट के ऊपर चेंज करना है बाद में देखेंगे। मैं एक बार ऐसा बोलूँगा, देन वो नेगोशिएट कर रहे हैं, किस रेट के ऊपर फाइनली वो सेल करना चाहता है, वो उसकी ऑफर होगी। ठीक है, intention to be bound is the important factor to be considered in decoding whether the statement is an offer or an invitation to offer। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसिडर करना कि सामने वाली पार्टी ऑफर कर रही है या इनविटेशन टू ऑफर कर रही है। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर जैसे पब्लिक है जो वो पब्लिक को शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कंपनी इनवाइट कर रही है, डिस्प्ले किया हुआ है शॉप विंडो में से गुड्स को सेल करने के लिए, वो क्या है, वो इनविटेशन टू ऑफर है, बाहर डिस्प्ले करके लगाया हुआ है, वो ऑफर तो नहीं कर दी ना उन्होंने। ठीक है, वो ऑफर बाद में होगी। एडवर्टाइजिंग द ऑक्शन सेल की एडवर्टाइजिंग, ये सारी चीज़ें क्या है, ये इनविटेशन है। कोटेशन ऑफ अ प्राइस इज सेंट इन अ रिप्लाई टू अ क्वेरी रिगार्डिंग द प्राइस के रिगार्डिंग कोटेशन प्राइस सेंड करना, ये भी इनविटेशन है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर दोनों में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए एक्ट का बताता है कि फाइनल एक्सप्रेशन है जो विलिंगनेस है ऑफर की, वो उसको क्या कर देगी, बाउंड कर देगी। बाउंड बाय द ऑफर द अदर पार्टी चूजेस टू एक्सेप्ट इट। अगर अदर पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है तो वो उसको बाउंड कर देगी। Where a party without expressing his final willingness proposes a certain terms on which he is willing to negotiate, he doesn't make an offer। अगर उसकी फाइनल जो विलिंगनेस है वो सिर्फ और सिर्फ बाद में नेगोशिएट करने की है, फाइनल उसने प्राइस वगैरह कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं ऑफर के लिए। If a person who makes a statement has the intention to be bound by it as soon as other accept, he is making an offer. Intention of negotiating on the terms, it's called invitation to offer। बाद में negotiate करना उन्होंने तो ये invitation to offer है। An offer cannot be act precedent to invitation to offer। जो ऑफर है वो इनविटेशन के बाद नहीं होगा। ऑफर एक बार हो गई तो बस हो गई, लेकिन जो इनविटेशन है वो हमेशा पीछे होता है ऑफर के। ठीक है, पहले इनविटेशन होती है, बाद में ऑफर होती है। ऑफर कैन बी मेड बाय एक्ट और एब्सटेंस, बाय वर्ड्स, बाय कंडक्ट, ऑरल हो सकता है, वो रिटन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑफर का टॉपिक। ऑफर क्या होती है, इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ ऑफर हो गया, और वैलिड एसेंशियल्स जो हैं ऑफर्स के वो भी हमारा हो गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखो मैंने आगे भी टॉपिक डिस्कस करना था एक्सेप्टेंस का, अब वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। लेसन अच्छे लगते हैं तो लेसन्स को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।